हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशोज़। इसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी, सभी रेशोज़ के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आएगा अकाउंटिंग रेशोज़ की रेशोज़ होती क्या हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशो। रिलेशन होना दो फिगर्स के बीच में अर्थमेटिकल टर्म्स में उसे बोलते हैं हम रेशो। नंबर्स में भी एक्सप्रेस्ड ऑल्सो, नंबर्स में भी हम रेशो को एक्सप्रेस करते हैं जैसे 1:1, और इन टाइम्स में भी हम रेशो को एक्सप्रेस करते हैं जैसे 5 टाइम्स 11 टाइम्स इन टाइम्स ओनली। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़ आ जाती हैं आप। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़ में हमारी 4 रेशोज़ होती हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसे हम इनकम रेशो भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो आती है सबसे पहले। उसके अंदर हमारी 2 रेशोज़ होती हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो की हमारी एक और रेशो होती है वर्किंग कैपिटल रेशो, क्विक रेशो की एसिड टेस्ट रेशो। कभी कभार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करंट रेशो को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। अब मैं आपको बताऊंगी करंट रेशो क्या है। करंट रेशो, दीज आर द असेट्स विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। ये असेट्स जो 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब मैं आपको बताऊंगी कि करंट असेट्स क्या होती हैं। करंट असेट्स हमारी है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, लूज टूल्स, स्टोर्स एक्सेट्रा, ट्रेड रिसीवेबल। जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं वो सारी क्या है हमारी करंट असेट्स। जैसे ट्रेड रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स होंगे, प्रोविजंस होगी, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, शॉर्ट टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस। जितनी भी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं वो सारी हमारी करंट असेट्स में आएंगी। और जो चीज़ नहीं आएंगी, जो चीज़ नहीं मतलब यानी कि नॉट इंक्लूडेड है, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। अब बात आती है करंट लाइबिलिटी की कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है। दीज आर द लाइबिलिटीज पेबल्स विद इन 12 मंथ्स। ये लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं जो 12 महीनों के अंदर हमें मिल जाती हैं, यानी कि हमें पे करनी होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी हो गई ट्रेड पेबल्स, जो चीज़ पे करनी होती है, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन बोरिंग्स, इनकम रिसीव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म का प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो अब ये जो हमारी करंट रेशियो वो निकल जाएगी, बिकॉज करंट एसेट्स भी हमें पता लग गई हैं और करंट लाइबिलिटीज़ भी। तो अब हमारी ये नेक्स्ट रेशियो आती है क्विक रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो क्या है। क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म्स इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी। इंडिकेट्स, क्विक रेशियो ये इंडिकेट्स करती है कि एक फर्म की वो पोजीशन है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी शॉर्टली, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। जैसे लिक्विड एसेट्स में आता क्या है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस। क्योंकि करंट लिक्विड एसेट्स तो हमें पता है क्या होती है, लेकिन लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उससे। इसीलिए लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस। अब आपसे कभी कभार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो। तो आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो है 1:1 एंड आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो है 2:1। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल।